नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी दोस्तों का जेएमपी वेदर चैनल पर। दोस्तों मैं हूं जितेंद्र दांगी। आज 6 दिसंबर 2023 से बात होगी आने वाले 2 सप्ताह 21 दिन तक मौसम पूर्वानुमान की। जानेंगे 6 से लेकर 26 दिसंबर तक कहां पर कितनी बारिश होने की संभावना है और कौन कौन सी मौसम परिस्थितियां देश में बन सकती है, और तापमान के अनुमान के बारे में भी विस्तार से जानकारी देंगे। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। यह वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी तक यह जानकारी पहुंच सके, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी सटीक साबित होता है। आइए सबसे पहले जानते हैं वैश्विक मौसम परिस्थितियों के ताज़ा अपडेट के बारे में। अगर इंसो स्थिति की बात की जाए तो प्रशांत महासागर के नीनो 3.4 क्षेत्र का तापमान इस सप्ताह 1.77 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। यानी मजबूत एल नीनो की स्थिति प्रशांत महासागर में बनी हुई है, जो साल 2024 दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत तक जारी रहने की संभावना है। अगर इंडियन ओशन डाइपोल की स्थिति की बात की जाए तो इस सप्ताह इंडियन ओशन डाइपोल पॉजिटिव स्थिति में बना हुआ था। हिंद महासागर के पश्चिमी क्षेत्र का तापमान इस सप्ताह 1.20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो जनवरी तक जारी रहने की संभावना है, जिसके बाद हिंद महासागर का तापमान तटस्थ स्थिति में वापसी करेगा। इसके अलावा एमजीओ यानी मेडन जूलियन ऑसिलेशन के प्रभाव की बात की जाए तो जो कि अफ्रीका महाद्वीप से शुरू होता हुआ प्रशांत महासागर के पूर्वी क्षेत्र तक लगभग 1 या 2 महीने तक पहुंच जाता है। इस समय एमजीओ फेज 2 और 3 से होता हुआ फेज 4 के बीच पहुंच चुका है। 26 दिसंबर तक उम्मीद है कि फेज 5, 6 और 7 को पार करते हुए एमजीओ फेज 8 तक पहुंच जाएगा। इसके चलते आखिरी सप्ताह यानी तीसरे सप्ताह के दौरान देश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। वैश्विक मौसम परिस्थितियों के ताज़ा अपडेट के बाद लौटते हैं मौसम पूर्वानुमान की ओर। जानते हैं आने वाले 3 सप्ताह 6 से लेकर 26 दिसंबर तक बनने वाले मौसमी सिस्टम के बारे में। बात होगी पश्चिमी विक्षोभ की ओर, जानेंगे अरब सागर बंगाल की खाड़ी में बनने वाले मौसमी सिस्टम के बारे में। इस समय चक्रवाती तूफान मिचोंग की बात की जाए तो यह दक्षिणी छत्तीसगढ़, तेलंगाना के पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के आसपास आने वाले कुछ घंटों के दौरान कमजोर पड़ने की संभावना है, जिसके बाद ये छत्तीसगढ़ के पूर्वी क्षेत्र, उड़ीसा के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र पर पहुंचने के बाद डिप्रेशन के रूप में बदल सकता है। 7 या 8 दिसंबर को यह उड़ीसा के पूर्वी क्षेत्र, गांगी पश्चिम बंगाल तक निम्न वायुदाब के क्षेत्र के रूप में कमजोर पड़ जाएगा, जिसके बाद बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, हिंद महासागर से लगे हुए भागों पर एक और निम्न वायुदाब का क्षेत्र 20 दिसंबर को बनने की संभावना है। उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए 22 दिसंबर को इसके डिप्रेशन के रूप में बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र तक पहुंचने और तमिलनाडु के उत्तरी तटीय क्षेत्र के आसपास 23 दिसंबर को कमजोर पड़ने की संभावना है। वहीं अरब सागर में बनने वाले मौसमी सिस्टम की बात की जाए तो 9 दिसंबर को अरब सागर के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, लक्षद्वीप समूह के आसपास एक कम दबाव का क्षेत्र बनेगा। यह उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए 12 दिसंबर को मध्य अरब सागर में पहुंचने के बाद कमजोर पड़ने की संभावना है। इसके पूर्वी मध्य अरब सागर में डिप्रेशन बनने की भी संभावना है, जिसके बाद एक और निम्न वायुदाब का क्षेत्र 18 दिसंबर को अरब सागर के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, लक्षद्वीप समूह के आसपास बनने की संभावना है। ये कम दबाव का क्षेत्र भी उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए 22 दिसंबर को मध्य अरब सागर तक पहुंच सकता है। इसके अलावा मध्य भारत और पश्चिम भारत के आसपास अरब सागर के उत्तर पूर्वी क्षेत्र से लेकर गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, राजस्थान से पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक एक उत्तरी दक्षिणी तरफ 23 से लेकर 26 दिसंबर को बनने की संभावना है। इस बीच 23 से लेकर 26 दिसंबर को ही राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भाग पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बन सकता है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ की बात की जाए तो 19 से लेकर 21 दिसंबर को मजबूत पश्चिमी विक्षोभ आने, 10 से लेकर 11, 13 से लेकर 15 और 23 से लेकर 26 दिसंबर को कमजोर पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है। अब जानते हैं वर्षा के अनुमान के बारे में। 6 से 12 दिसंबर पहले सप्ताह की बात की जाए तो देश के उत्तर पश्चिम भारत में मौसम साफ बना रहेगा, जबकि मध्य, पूर्वी और दक्षिण भारत में बारिश होने की संभावना है। कई राज्यों में भारी बारिश भी होगी, जैसा कि पूर्वी भारत के झारखंड, उड़ीसा के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र। इसके अलावा मध्य भारत के छत्तीसगढ़, विदर्भ के पूर्वी क्षेत्र में तेज बारिश होगी। सबसे ज़्यादा बारिश तेलंगाना के पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, केरल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में देखने को मिलेगी। कुछ स्थानों पर भारी बारिश होगी। इसके अलावा बिहार के दक्षिणी क्षेत्र, गांगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में हल्की से मध्यम बारिश होगी। झारखंड के अलावा पूर्वोत्तर राज्य के नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी अच्छी बारिश होने की संभावना है। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश होगी। वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में बादल छाए रहने, कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी संभव है, जहां पर घना कोहरा भी देखने को मिलेगा। वहीं पूर्वी राजस्थान
उत्तर प्रदेश के अधिकतर इलाकों में कोहरा छाए रहने की संभावना है, जबकि राजस्थान, गुजरात, सौराष्ट्र कच्छ, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम साफ बना रहेगा। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ के चलते हल्की बर्फबारी भी देखने को मिलेगी। वहीं दक्षिण भारत में तमिलनाडु, केरल के अलावा दक्षिणी कर्नाटक, रायलसीमा, तेलंगाना में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम, कुछ इलाकों में तेज बारिश होगी। इस सप्ताह 6 से 12 दिसंबर तक तापमान की बात की जाए तो जैसा कि मैप में आप देख सकते हैं, पंजाब के पूर्वी क्षेत्र, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भाग, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ में तापमान सामान्य के मुकाबले 2 से लेकर 6 डिग्री सेल्सियस कम बना रहने की संभावना है, जबकि देश के बाकी क्षेत्र में तापमान सामान्य रहेगा। गांगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के कुछ क्षेत्र, बांग्लादेश के आसपास और पश्चिमी तटीय इलाकों में सामान्य से कुछ ज़्यादा तापमान रहने की संभावना है। दूसरे सप्ताह के दौरान 13 से लेकर 19 दिसंबर तक बारिश की बात की जाए तो जैसा कि मैप में आप देख सकते हैं, उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ के चलते बारिश होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी होगी। लद्दाख में भी बर्फबारी संभव है, जबकि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कई इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की, कुछ स्थानों पर मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं मध्य भारत में भी पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में बूंदाबांदी या बादल छाए रहने की संभावना है। इसके अलावा पूर्वी भारत के अधिकतर राज्यों में मौसम साफ बना रहेगा। पूर्वोत्तर राज्य के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होगी। दक्षिण भारत की बात की जाए तो दक्षिणी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, लक्षद्वीप समूह में बारिश होगी। केरल, लक्षद्वीप समूह में भारी बारिश होने की संभावना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी हल्की से मध्यम बारिश होगी। दूसरे सप्ताह के दौरान 13 से लेकर 19 दिसंबर तक तापमान की बात की जाए तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, विदर्भ, इसके अलावा उड़ीसा के पश्चिमी क्षेत्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में तापमान सामान्य के मुकाबले 2 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस कम रहने की संभावना है, जबकि पश्चिमी तटीय इलाकों, गुजरात, इसके अलावा लद्दाख, जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश में तापमान सामान्य के मुकाबले ज़्यादा रहेगा। देश के बाकी क्षेत्र में तापमान सामान्य रहने की उम्मीद है। तीसरे सप्ताह के पूर्वानुमान की बात की जाए तो 20 से लेकर 26 दिसंबर तक देश के अधिकतर भागों में मौसम का मिजाज बदलने की संभावना है। इस दौरान मजबूत पश्चिमी विक्षोभ और मध्य भारत में एक ट्रफ बनने के चलते राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गरज चमक के साथ तेज बारिश होगी। पंजाब, पश्चिमी राजस्थान, सौराष्ट्र कच्छ, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी हल्की से मध्यम बारिश होगी। वहीं पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में भारी बर्फबारी और बारिश होने की संभावना है। मध्य भारत के पूर्वी मध्य प्रदेश में हल्की बारिश, विदर्भ, दक्षिणी छत्तीसगढ़, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में भी हल्की, कुछ स्थानों पर मध्यम बारिश संभव है। वहीं पूर्वी भारत में बिहार के तराई वाले क्षेत्र, उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्र, पूर्वोत्तर राज्य के कुछ क्षेत्र, सिक्किम में भी बूंदाबांदी संभव है। दक्षिण भारत की बात की जाए तो तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप समूह में तेज बारिश होगी। शेष स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। आखिर में जानते हैं 20 से लेकर 26 दिसंबर तक तापमान के बारे में। जैसा कि मैप में आप देख सकते हैं, देश के अधिकतर भागों में तापमान सामान्य से ज़्यादा रहेगा, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ के चलते और मध्य भारत में बनने वाली ट्रफ के चलते बंगाल की खाड़ी से चलने वाली पूर्वी हवा से तापमान बढ़ेगा। मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, सौराष्ट्र कच्छ, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में तापमान सामान्य के मुकाबले 2 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहने की संभावना है, जबकि उत्तर पश्चिम भारत के कई इलाकों में तापमान सामान्य के मुकाबले कम रहेगा। इसी प्रकार पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर राज्य में भी तापमान सामान्य के मुकाबले कम रहने की संभावना है। दोस्तों, यह था आने वाले 3 सप्ताह 21 दिन तक का मौसम पूर्वानुमान। आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आने वाले 3 सप्ताह का अगला मौसम पूर्वानुमान 16 दिसंबर को अपलोड किया जाएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।